शहरों में टावर बड़े बड़े बने हैं, ऊंचे ऊंचे 14 मंजिल तक। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी संस्कृति अर्थकॉन, और यहाँ पर लिफ्ट बंद हो गई। क्यों बंद हुई और उसके बाद में लोगों ने क्या किया, क्या 14वें मंजिल तक चल के जाना पड़ा? पूछते हैं उन लोगों से क्या हुआ था, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? मेंटेनेंस की वजह से। तो मेंटेनेंस का क्या दिया नहीं या फिर क्या हो गया? मेंटेनेंस दिया है काफ़ी लोगों ने, लेकिन शो ये करा है कि किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने दिया भी है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि उनके ऊपर जिन्होंने दिया है। अच्छा। लिफ्ट बंद हुई तो फिर कैसे काम चला? लिफ्ट चढ़े सीढ़ियों से, सीढ़ियों जो से चढ़े? बुजुर्ग हैं बेचारे वो भी चढ़े हैं ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को लेके चढ़े हैं। हम लोग स्कूल से आते हैं, बच्चे इस टाइम थक के आते हैं गर्मी में, तो उनको लेके चढ़ना पड़ता है। कोई 14 पे रहता है, कोई, अब कैसे जाएं ऊपर? क्या किया जब लिफ्ट बंद हुई तो कैसे फिर किया? वैसे सर्वाइव के जैसे सब लोगों ने सीढ़ियाँ यूज किए, हाँ। सीढ़ियों से चढ़े। आप कितनी मंजिल पे रहते हैं? 4th पे। 4th पे। हाँ तो चढ़े आप? जी बिल्कुल। क्यों, मेंटेनेंस की क्या स्थिति है? क्या क्या गड़बड़ क्या हो गया? मेंटेनेंस इनको डबल चाहिए, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। कोई गार्ड्स नहीं है टावर में, बस यहीं 2-4 गार्ड्स बैठते हैं, अंदर कुछ भी नहीं, कोई नहीं देखने वाला कि अंदर क्या हो रहा है। बच्चे फंस जाते हैं लिफ्ट में, कोई इशू नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर पब्लिक को। आपने फिर कैसे किया जब लिफ्ट बंद हुई थी तो क्या हुआ? डेफिनेटली चल के ही है। चल के गए? कौन सी मंजिल पे चल के गए? 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पे। ये क्या बिल्डर क्या बोल रहे हैं? They are not giving us all the facilities. That is the major problem for us. So we expect that only from them, and उल्टा ऊपर से मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो ज़्यादा बढ़ा दिया उन लोगों ने। एंड इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन देना चाहिए, नॉट लाइक हम लोग का जो कॉमन पैसेज है उसका लाइट्स ऑफ नहीं करना चाहिए। अभी क्या स्थिति, क्या बोला उन्होंने अभी? प्रेजेंट कंडीशन दे विल एक्सप्लेन यू मोर देन बेटर देन। क्या बोला उन्होंने? जी एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ये सोसाइटी है ये काफ़ी पुराना है, और पुराना क्या 2018 से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 2020 में जो बिल्डर है वो पोजीशन दे दिया, अधूरा पोजीशन दे दिया। उसके बाद अभी दिया? अभी दिया? 2020 की बात कर रहे हैं कि 2018 में पोजीशन दिया था, अधूरा दिया था, इनकम्प्लीट सोसाइटी दी थी। उस पर सारे लोग अपना पूरा पेमेंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन दिया, रहने लगे। उसके बाद 2020 में बिल्डर की तरफ से इंसॉल्वेंसी में चला गया, मतलब अपने को दिवालिया घोषित कर दिया। उसके बाद केस चलने लगी, बीच में लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में आया उसके बाद से फिर जो कायदे से तो बिल्डर के तरफ से ही मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी को, जो सोसाइटी मेंटेन नहीं कर रहे थे, ऊपर से बिल्डर्स की तरफ से मांग रहे थे कि आप मेंटेनेंस दो। तो हम लोग 1 रुपये 18 पैसे के हिसाब से जो था जो मेंटेनेंस का चार्ज, वो मेंटेनेंस चार्ज 1.18 दे रहे थे। उसके बाद से जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कोर्ट का जो प्रोसीडिंग शुरू हुआ उसमें सीओसी से जो गलत तरीके से सीओसी बनवाया है वो सही नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, सीओसी जो प्रोसेस होता है उसमें सीओसी होता है। सीओसी के वोटिंग में इसने पास करा लिया कि 2 रुपये 18 पैसे के हिसाब से हम मेंटेनेंस देंगे, 2 रुपये 36 पैसे। अच्छा। मतलब 1.18 प्लस में डबल कर दिया, 2 रुपये। मतलब ये चार्जेस बढ़ाने की बात है, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाने की। आप लोग क्या तैयार हो उसके लिए? ऑलरेडी हम लोग पे कर रहे हैं, सारे लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं। कितना? 1 रुपये 36 पैसे के हिसाब से, 1 रुपये 18 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। 1 रुपये प्लस जीएसटी दे रहे हैं, जिसका ऑलरेडी सारे लोग दे रहे हैं। जिनका पोजीशन है, जो लोग रह रहे हैं वो सब दे रहे हैं। वो 2 रुपये 36 पैसे, 36 पैसे भी देते हैं। कुछ लोग 2 रुपये 36 पैसे भी देते हैं। अब कल की बात है कि ये बिल्डर के तरफ से एक तरह से बिल्डर के जगह पे आईआरपी काम कर रहा है। आईआरपी क्या होता है ये? आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल बोलते हैं उसको आईआरपी बोलते हैं, जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड होता है। ठीक है। और वो यहाँ पे एज ए बिल्डर के तरह काम करता है, बिल्डर है नहीं। क्या बोला उन्होंने कल, क्या बोला? ये ट्रीट कर रहा है कि यहाँ पे जो लोग रहे हैं उनको परेशानी में डाल रहे, लिफ्ट बंद करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की सर्जरी हुई है, किसी के बूढ़े माँ बाप है, कैसे आएंगे जाएंगे? सारे स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं। देना क्यों नहीं चाह रहे हैं? यहाँ पर लोग बढ़ा हुआ चार्जेस देना क्यों नहीं चाह रहे हैं? कुछ लोग दे भी रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? जो यहाँ पे मेंटेनेंस जा रहा है 1 रुपये 18 पैसे से, और कैलकुलेट होके पूरी सोसाइटी की जितनी रिक्वायरमेंट है, मेन गेट से गार्ड है, वो उस हिसाब से एनफ है। लेकिन बिल्डर की रिक्वायरमेंट है कि आप मेंटेनेंस डबल कर दो, जिससे कि
हम लोग जो यहाँ का बिजली का बिल बकाया है, जो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन कराया था उस समय का है, उस पर जो ब्याज लग के आ रही है, उस पैसे को वो दिखा रहा है कि ये ड्यू है यहाँ के रेजिडेंट्स की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टोटल दोनों सोसाइटी का आशा रॉयल और संस्कृति मिला के 2000 से ऊपर फ्लैट हैं। इसमें से 550 के आसपास 550 फ्लैट हैंड ओवर हैं, लेकिन यहाँ 450 के आसपास फैमिली रहती हैं। जो 125 लोग हैं वो यहाँ रह नहीं रहे, तो वो बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं दे रहे। अगर ऑन एन एवरेज 1 लाख भी मानो तो 1.25 करोड़ तो उन्हीं का ड्यू हो जाता है। लेकिन वो बिल्डर उस ड्यू को ये सेपरेट करके नहीं दिखाता कोर्ट में, नहीं ये दिखाता कि जो बिजली का वो दिखाता टोटल हमारा 1.5 करोड़ 2 करोड़ मतलब टोटल मेंटेनेंस मतलब ये दिखा रहा है कि सभी लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं। ड्यू कह रहा है कि संस्कृति के लोग दें जो मेंटेनेंस। हाँ, अब जो रेजिडेंट हैं करंट, अब जो ड्यू है बाकी लोग उसकी भरपाई करें। 50% ड्यू उन्हीं लोगों का जो लोग बिल्डिंग यहाँ पोजीशन लेने के बाद भी रह नहीं रहे। और प्लस जो बिजली का बिल है वो इस वजह है क्योंकि जब बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन कराया फ्लैट जो पूरे नहीं करके दिए, सिर्फ ऐसे ही हैंड ओवर करके दे दिया। अभी जब लिफ्ट बंद हुई तो कैसा काम चला फिर? बहुत ज़्यादा पेन हुआ। जो बच्चे हैं लेडीज उनको नीचे हैं तो नीचे ही खड़े थे। कुछ लोग मतलब कुछ चौथे 5 छठे फ्लोर तक पैदल गए, जो उसके ऊपर हैं वो नीचे वेट करते रहे। उसके बाद फिर थाने गए काफ़ी लोग। अभी क्या स्टेटस है? अभी क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे छोटे हैं, एवरीवन ट्यूशन जाते हैं। हाँ, सारे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कोई 4th फ्लोर, कोई 7th फ्लोर, कोई 9th फ्लोर, एंड सारे बच्चे पैदल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। डी टावर में एक अंकल है, वो हार्ट पेशेंट है, वो बेचारे चढ़ नहीं पा रहे थे। नहीं, वो जस्ट मतलब हेल्पलेस कि मैं ऊपर जाऊँ कैसे अपने घर में। एंड बिल्डर्स को वी पीपल आर पेइंग, हम पे कर रहे हैं, बट उसको ये प्रॉब्लम है करके मेरे को सारा चाहिए। क्यों दे भैया? तुमने ना लिफ्ट हमें बना के दिया, ना तुमने हमारा पार्किंग एरिया क्लियर करके दिया है, सारा चीज़ें। व्हेन वी पीपल आर रेडी टू पे, तो हमें फैसिलिटीज़ तो दो। हमने मना कब किया? किसी ने भी मना नहीं किया कि हम नहीं पे करेंगे, सब पे भी कर रहे हैं। तो लेकिन अभी क्या तुम्हारी ड्यूटी तुम वो तो अभी ऐसा क्या हो गया मामला इतना बड़ा कि थाने में रिपोर्ट करानी पड़ी? सर, थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट कराएंगे? सारा कॉमन एरिया का लाइट बंद है, सांप यहाँ पे, बारिश का टाइम है, सांप निकलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी 8 आवर में हमारे सांप निकला है। छोटे छोटे बच्चे पार्क एरिया में खेलते हैं, पूरा वहाँ पे प्लांट वगैरह है, सांप काफ़ी बड़े बड़े सांप हैं वहाँ पे, ठीक है। पूरा बेसमेंट से लिटरली बदबू आ रही है। जो यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम वी पीपल, बट यू आर नॉट गिविंग व्हाट द वर्क यू पीपल हैव टू डू। तो ऐसा क्यों भैया? ये तो अब नहीं चलेगा ना। एक्सट्रीम हो गया है बिल्डर का हर एक चीज़ का। अभी क्या करना चाहते हैं? अब क्या आगे का क्या होगा? आगे क्या बोला है? अभी 2 दिन के लिए इन्होंने एक्सटेंशन दिया है कि 2 दिन के लिए लिफ्ट चलाएंगे, उसके बाद फिर से बंद कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2.36 जो कि पेमेंट पर स्क्वायर फीट देते हैं मेंटेनेंस का, वो हर सोसाइटी में जहाँ पर सारी फैसिलिटी है वहाँ दिया जाता है। पर हमारी सोसाइटी में ना तो लिफ्ट है, सिंगल लिफ्ट है, 2 लिफ्ट भी नहीं है। पूरे टावर में एक लिफ्ट के लिए 1 लिफ्ट है। और ना बेसमेंट है, बेसमेंट में हमारे पानी भरा रहता है, कोई भरोसा नहीं कब ये टावर गिर जाए। कितना कमज़ोर हो चुकी है बिल्डिंग, ना क्लब एरिया है, ना स्विमिंग पूल है, ना कुछ भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है। उसके हिसाब से 1.18 रुपये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो हम दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये क्या करते हैं कि जो कि ये ड्यूज़ दिखा रहे हैं, ये NPCL का ड्यूज़ दिखा रहे हैं। NPCL क्या है? जो हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये क्या करते हैं कि NPCL जो लोग अपने इलेक्ट्रिक के मीटर रिचार्ज कराते हैं, ये अपनी मशीन पर रिचार्ज करा लेते हैं उसको, और ये पेमेंट NPCL को नहीं करते, जिससे उनका ड्यू बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोई भी फ्री की लाइट नहीं चला रहा है, हर कोई पे करता है, सब मीटर प्रीपेड है। आप पहले रिचार्ज कराते हैं तब यूज़ करते हैं, और ये उस पेमेंट को वहाँ नहीं देते, और इसकी वजह से ड्यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब अननेसेसरी प्रेशर डाल के लाइट कट कर रहे हैं, लिफ्ट रोक देते हैं। अब कल क्या हुआ था कि लिफ्ट तो रोकी, बट उसके बाद इन्होंने कॉमन एरिया की लाइट भी काट ली थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई कि पूरा ब्लैकआउट था। आप अपने फ्लोर पर अगर कितने बजे की बात है ये? शाम को 5 बजे शायद काट। हाँ, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया था, तो मैं 8 बजे के आसपास देखा था, तो पूरा ब्लैकआउट था कॉरिडोर में। मैं अपने बेटे के साथ था, मैं टॉर्च की लाइट जला के मैं सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ, घर तक गया हूँ। वहाँ अंधेरे में कोई सांप बैठा हो, कुछ बिच्छू बैठा हो, बरसात का टाइम है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये NPCL को ना देके उसके ड्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे तो देखिए ये है, अभी अगली हियरिंग की देखते हैं, बात करते हैं, आगे जाएंगे कोर्ट में। अभी सब लोग मिलजुल के देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग क्या होती है, उसमें क्या डिसीजन आता है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस की तरफ से तो 2 दिन का ही 3 दिन का ही टाइम मिला है हमको कि ठीक है अभी आप हमारे पास आए हो, हमने आपकी लिख ली है और हम आपको सैटरडे तक का टाइम दे रहे हैं, ठीक है आप आपस में करिए जो भी कर सकते हो। अभी आपकी बिजली का पानी नहीं कटेगा फॉर 3 दिन के लिए, पर सैटरडे को अभी ये है कि क्या करा जाए। पुलिस तो अपना काम करा दी। हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस अपना काम कराई, यहाँ पे लाइट ऑन करा दी। लेकिन फिर बाद में IRP का मैसेज आता है कि 2 दिन के लिए आपको स्टे दिया जाता है, 2 दिन में आप लोग अपना जो ओवरड्यू है उसको जमा करिए।
ये टाइम दिया है। एक व्यक्ति पे कितना भार आएगा? मान लीजिए आपके ऊपर कितना भार आएगा? अगर सपोज कि अगर 3 BHK का फ्लैट है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से है। मान लीजिए आपको मैं बोलूँ आपको कितना एक्स्ट्रा? हाँ 1200 स्क्वायर फीट है तो लगभग 30,000 का ऑन एन एवरेज मान लीजिए, हर बंदे पे जिसका 30,000 हर बंदे पे 30,000 रुपये आएगा। 30,000 आएगा। रिकवरी चाहिए उसे। अच्छा। और उसी सैलरी ये पता चला है कि अब प्रोसीडिंग की लास्ट चल रहा है, निगोशिएशन चल रहा है, उसमें उनका पेमेंट निकालना है सैलरी के लिए, जिसके वजह से ये सारा वसूली कर रहे हैं। अदरवाइज कोई वसूली वहाँ पे ये कहीं पे न कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, न प्रोसीडिंग में इसका निगोशिएशन करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करा जा रहे हैं, बस अपनी सैलरी निकाल रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं। और जिसके लिए हमें रेजिडेंट को परेशान किया जा रहा है, बढ़े हुए रेट को मनमानी रेट में अपना मेंटेनेंस लेना चाह रहे हैं और उस मेंटेनेंस से अपना खर्चा चलाना है। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस में 24 घंटे एसी चला के बैठे रहते हैं, जब ऑफिस बंद भी रहता है फिर भी एसी चला रहता है। उसका कौन जिम्मेदार है? अगर उसका कॉमन का लेते हैं तो वो हमारे पूरे एक्सपेंसेस डालेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और बिल्डर का ये बकाया है। कितने लोग रहते होंगे लोग अभी इसमें 450 फैमिली रहती है। और ये बिल्डर का जो बकाया लगाया हुआ वो हमसे वसूल करेंगे, ये कैसा हो सकता है? आप NCLT का जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें आप इंक्लूड करके और जो चल रहा है उसमें कराओ, आप जो थर्ड बिल्डर आएगा उसे कराओ, आप उसमें खर्चे में बांट दो। बड़े बड़े महानगरों में ये समस्या चल रही है। खून पसीने से जो कमाई होती है उससे लोग घर खरीदते हैं, फ्लाइट खरीदते हैं, लेकिन बिल्डर के चक्करों में, फिर कोर्ट के चक्करों में इस तरह उलझ जाता है कि सारे सपने ज़मीन पर। अब लिफ्ट ही देख लीजिए, और बिजली नहीं होगी, लिफ्ट नहीं होगी तो 14वें फ्लोर पर व्यक्ति चढ़ेगा कैसे? लेकिन ये सारी समस्याएं इस वक्त चल रही है, इसका हल ढूंढ रहे लोग।